बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद पाक है कि सफ़ेद बालों को मत अखेड़ा करो। अगर तुम मुसलमान हो तो ये सफ़ेद बाल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बनकर उभरेंगे। जिस मुसलमान के बाल सफ़ेद होंगे तो उसके हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके फ़ी बाल के बदले में दर्जात बुलंद किए जाएंगे। हज़रत मौला अली शेर खुदा हदीस कुदसी रवायत करते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है, जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं इसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर लेता हूँ। जुनून यानी दीवानगी, जज़ाम यानी कोढ़ और बरस से आफ़ियत दे देता हूँ। जज़ाम यानी कि कोढ़ जिसमें हाथ गल जाती हैं और बरस से मुराद जिल्द के सफ़ेद दाग। इसका मतलब ये हुआ कि 40 साल की उम्र के बाद इस अमराज का वकूअ बहुत कम हो जाता है। और जब मेरे बंदे की उम्र 50 साल हो जाती है तो इसका क़यामत के दिन हिसाब व कुतब बहुत ही आसान कर दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब बंदा 50 साल की उम्र से ऊपर हो जाता है तो जब वो मर जाएगा क़यामत के दिन इससे आसान हिसाब लिया जाएगा। जब बंदा 60 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो मैं तौबा और रजू को इसका महबूब बना लेता हूँ। इसका ये मतलब है कि जब बंदे की उम्र 60 साल की हो जाती है तो इस बंदे को अल्लाह ताला की इबादत और तौबा करने से लगन और प्यार हो जाता है। इसको अल्लाह ताला की इबादत करने में मज़ा आता है। अल्लाह ताला इसको नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाता है। जब बंदे की उम्र 70 साल की हो जाती है या फिर 70 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इसे बेपनाह प्यार और मोहब्बत करते हैं। जब किसी बंदे की उम्र 80 साल या फिर इसके ज़्यादा हो जाती है तो इसके नामा अमाल में इसकी नेकियां ही दर्ज की जाती हैं, तो इसके गुनाहों को छोड़ दिया जाता है। जब किसी बंदे की उम्र 90 साल से ज़्यादा हो जाती है तो फरिश्ते इस बंदे को कहते हैं कि ये बंदा अल्लाह ताला का कैदी है, इस बंदे को सब गुनाह को बख्श दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बंदा 90 साल का या फिर इससे ज़्यादा का हो जाता है तो अल्लाह ताला ने इस बंदे के जिस्म में रूह को कैद करके रखा हुआ, इसकी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी हो चुकी है, बस अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म का इंतज़ार है। जब कोई बंदा इससे भी ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में हमेशा नेकियां ही लिखता रहता है। अगर इससे कोई गलती हो भी जाती है तो इसके नामा अमाल में कोई गुनाह दर्ज नहीं किया जाता। अर्ज़ल उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान बहुत ही बूढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने होशो हवास कायम नहीं रख पाता, हर वक्त इधर उधर की बातें करता रहता है। ऐसे बंदे के तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है। यहया बिन सईद से मरवी है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसैब को ये फरमाते हुए सुना कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाल सफ़ेद हुए थे। उन्होंने अपनी मूँछें कुतरी जब वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे। उन्होंने अपने जिस्म पर सफ़ेद बाल को देखकर अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह ताला ये क्या है। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि इब्राहीम ये बुढ़ापा है, यानी इस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म व दानिश में इज़ाफ़े का बाइस और इज़्ज़त व वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से लहू व लब की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला, ये तो तेरी बड़ी नेमत व इज़्ज़त है, लिहाजा ये अल्लाह ताला मेरे वक़ार में इज़ाफ़ा फरमा। इसका बयान जो है वो हदीस 415 में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद पाक है, जो बंदा मोमिन है और वो बूढ़ा हो गया, ये बुढ़ापा इसके लिए नूर बन जाएगा। एक बंदे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद लोग जब इनको
सफ़ेद बाल आते हैं तो वो सफ़ेद बालों को अखाड़ते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका दिल करता है वो अपने नूर को अखाड़ दें। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से होकर गए हैं। उन्होंने फरमाया है कि कसम है उस ज़ात की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह ताला के एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ पर अल्लाह ताला की इबादत की। वो पहाड़ समुंदर के बिल्कुल दरमियान में था। ये पहाड़ की लंबाई 30 मुरब्बा मील है। इसके इर्द गिर्द सैकड़ों मील समुंदर फैला हुआ है। अल्लाह ताला ने इस बंदे के लिए पहाड़ में ही चश्मा जारी कर रखा था कि वह चश्मे से मेरी नेमत का नज़ारा ले सकें। इस पहाड़ पर एक अनार का दरख्त उगा दिया है। वो बंदा इस पहाड़ से उतर कर अगर भूख होती है तो अनार खाता था, अगर प्यास लगती हो चश्मे का पानी पी लेता था, फिर वज़ू करके पहाड़ पर चला जाता था और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाता था। जब इसको पता चला कि मेरी वफ़ात होने वाली है तो इसने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह ताला मुझे मौत सजदे की हालत में आए। अल्लाह ताला ने इसकी जान सजदे की हालत में ही निकाली। उसने अर्ज़ की कि मौला मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए, जब क़यामत आए मुझे सजदे की हालत में ही उठाया जाए। अल्लाह ताला ने इसके साथ ऐसा ही किया। फ़रिश्ते फरमाते हैं कि हम आसमानों से उतरते और चढ़ते इस बंदे को सजदे की हालत में ही देखते हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इसको सजदे की हालत में ही उठाएगा तो अल्लाह ताला इस बंदे को इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे मेरे रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। वो बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह ताला मेरे अमाल की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं दाखिल किया जा रहा है। 2 से 3 बार यही इस बंदे से कहा जाएगा कि मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। तो वो बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह ताला मेरे अमाल की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं दाखिल किया जा रहा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो भी नेमतें मैंने अता की हैं इसका और उसके अमाल का हिसाब किया जाए। बस इसके जिस्म के एक हिस्से के बदले ही इसके 500 साल की सारी इबादत का नामा एमाल ख़त्म हो जाएगा। बाकी जिस्म की नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से ज़ायद होंगी। फिर अल्लाह ताला फ़रिश्ते को हुक्म देगा कि इस बंदे को आग में डाल दिया जाए। जब इसको आग में डालने के लिए ले जाने लगेंगे तो ये बंदा अर्ज़ करेगा, अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत से ही जन्नत में दाखिल कर दें। अल्लाह ताला फिर अपने फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इसको मेरे पास ले आओ। जब इसको अल्लाह ताला के पास ले जाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा को 500 साल तक इबादत करने की हिम्मत और ताकत किसने अता फरमाई थी। ये बंदा अर्ज़ करेगा, या अल्लाह ताला आपने। फिर अल्लाह ताला इस बंदे से पूछेगा कि तुमको अनार का दरख्त और चश्मा जैसी नेमत किसने अता की। ये बंदा फरमाएगा, या अल्लाह ताला मुझको जो कुछ भी अता किया था वो आपने ही अता किया था। आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। सुबहान अल्लाह। खुदा ताला इरशाद फरमाएगा कि मेरी रहमत बहुत ही वसी है, इस बंदे को मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि तमाम जहान की सब चीज़ें अल्लाह ताला की रहमत से हैं। अल्लाह करीम हमें भी अपनी रहमत के साए में जगह अता फ़रमाए और बरोज़े क़यामत हमारे हिसाब किताब में भी नरमी अता फ़रमाए। बल्कि ए अल्लाह पाक हमें बग़ैर हिसाब व किताब के अपनी रहमत के सबब जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमा देना। आमीन सुमा आमीन। प्यारे नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें पता चलता है कि नेकी करने की तौफ़ीक भी अल्लाह की रहमत से है और गुनाह से बचने की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला की मदद से है। और जो हम तकब्बर करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा नेकियां कायम कर ली, तो ये बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह ताला की रहमत से ही हमने की हैं। तो इसलिए हमें तकब्बर से बचना चाहिए और हमें दूसरों के साथ अखलाक से पेश आना चाहिए।
तो नेकी के कामों में पहल करें।